देखिए, भारत को एक सुप्रीम पावर बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको हासिल करने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। डिफेंस के सेक्टर में एक ही चीज़ अब हमारे लिए बाकी है, वो है जेट इंजन। अगर वो तैयार हो जाता है तो एक और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद केवल दो ही चीज़ें बचेंगी जहां पर चाइना अपने वीटो के चलते अड़ंगा लगाता है। एक तो है एनएसजी की सदस्यता, न्यूक्लियर ग्रुप की सदस्यता लेने को लेकर भी चाइना वीटो लगा देता है, तो वहीं पर यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और इसके अलावा वीटो पावर हासिल करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी केवल एकमात्र चाइना ही बाधक है। मान लीजिए कि एन केन प्रकारण चाइना को किसी भी परिस्थिति वश मजबूर कर दिया जाए कि वो अपने वीटो का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न करे, तो भारत को इन दोनों ही क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। और अगर इन दोनों क्षेत्रों में भारत को सफलता एक बारी मिल गई तो आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत सुप्रीम पावर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई अन्य बाधा भारत के रास्ते में नहीं आएगी। इसके बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी आज की तुलना में और भी ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएगी। और इन चीज़ों का उल्लेख मैं आज ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, दरअसल ऐसी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई है जिनसे कि आशा हमारी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है। देखिए, वो व्यापारी आदमी है, हम लोग देख ही पा रहे हैं उनके सभी निर्णय जो कि बड़े अजीब से लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगे। अगर इसी तरह का कोई फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी अमेरिका को पहुंचाने के लिए कमिटमेंट कर देते हैं और इसके आधार पर अमेरिका अपने दबाव में लाकर चाइना को मनाने में सफल हो जाता है, तो भारत को इन दोनों ही क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही संस्थाओं में भारत की एंट्री को लेकर अब दरवाजे बड़े स्केल पर खुल चुके हैं। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं क्या चीजें नई निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यूएनएससी की बात की जाए तो हम जानते हैं कि यूएनएससी के 5 परमानेंट सदस्य जो इस समय हैं उन सभी की मंजूरी आवश्यक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, एक चाइना को छोड़कर। इसके अलावा दुनिया भर के अलग अलग कई सारे छोटे बड़े देश हों और दूसरी संस्थाएं, इवन यूएन के अंदर भी कई ऑफिशियल हैं जो कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भारत का पक्ष रखते आए हैं। इसी सीरीज में मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री और ग्लोबल पॉलिसी के एक विशेषज्ञ हैं जेफरी सैक्स। रिसेंटली इनके द्वारा भारत के लिए यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता को लेकर एक आह्वान किया जाता है। जेफरी की तरफ से कहा जाता है कि यूएनएससी में शामिल होने के लिए भारत वो सारे गुण अपने अंदर रखता है जो कि रिक्वायर्ड हैं। और इस समय दुनिया जो बहुध्रुवीय व्यवस्था से गुजर रही है, इसके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि भारत जैसे प्लेयर को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता दी जाए। साथ ही भारत आर्थिक तौर पर, विशाल जनसंख्या के मामले में और सफल कूटनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो महत्वपूर्ण भूमिका आज तक निभाता आया है, इन सब चीजों को देखने के बाद लगता है कि भारत को स्थायी सदस्यता हर हाल में मिलनी चाहिए। इन्होंने भी आगे वही कहा है जो भारत अपना पक्ष रखता है कि दुनिया एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसी परिस्थिति में गुजरे जमाने की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो यूएनएससी में भी है, इन्हें हटाकर एक नई व्यवस्था की शुरुआत करनी चाहिए, यानी यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। इन्होंने और भी कई सारी चीजें भारत के संदर्भ में कही और साथ ही मजबूती से कहा कि देखिए, अब ज्यादा लंबे समय तक आप भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। न केवल अर्थव्यवस्था के मामले में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारत एक परमाणु सक्षम राष्ट्र भी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत बहुत आगे है। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें भी भारत बहुत महत्वाकांक्षी है और साथ ही निरंतर नए नए माइलस्टोन्स को ये छू रहा है। भारत दुनिया भर के अंदर शांति की स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जेफरी सैक्स है, ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, ये काफी प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ग्लोबल पॉलिसी के विशेषज्ञ हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, इवन यूएन के अंदर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के ये अध्यक्ष रह चुके हैं लंबे समय तक, यानी वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2016 तक। तो इनकी बातों का इम्पैक्ट पड़ता है, बशर्ते अब भारत को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके स्थायी सदस्यता के लिए चाइना को झुकाने का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालकर अपनी स्थायी सदस्यता यहाँ पर सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा अगर एनएसजी की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारत को सदस्यता लेने में केवल चाइना नाम की ही प्रॉब्लम बीच में आ रही है। वो अपना वीटो लगा देता है, उसकी रजामंदी हर हाल में आवश्यक है। तो यहाँ पर भी भारत को प्रवेश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ही मदद से चाइना को प्रेशर में डालकर अपने लिए नया रास्ता बनाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात की एनएसजी में भी भारत को सदस्यता मिले, इसके लिए चाइना को छोड़कर बाकी लगभग पूरी दुनिया ही एक तरह से अपनी स्वीकृति पहले ही दे चुकी
चुकी है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं, आप आर्टिकल भी पढ़ पा रहे होंगे, बीते 24 मार्च का ही है। आईएईए के जो चीफ हैं रफाल मारियानो ग्रोसी, ये भारत के विजिट पर आए थे और इन्होंने भी इस बात को मजबूती से उठाया कि भारत को एनएसजी की सदस्यता हर हाल में मिलनी चाहिए। भारत एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार देश है, बहुत विशालकाय जनसंख्या वाला देश है। ऐसी परिस्थिति में नेट जीरो को हासिल करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की आवश्यकता भारत को बड़े स्केल पर पड़ेगी, जिसके लिए कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भारत के अंदर स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी आगामी दशकों में। और ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत को एनएसजी की सदस्यता हर हाल में चाहिए होगी, तभी भारत को न्यूक्लियर फ्यूल आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि भारत यहाँ पर अपनी डिप्लोमेसी का कैसे परिचय देता है और इन दो बड़ी संस्थाओं में कैसी अपनी जगह बनाता है। बाकी आप इन दोनों मुद्दों पर क्या मानते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।